नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार। आपका अपने सक्सेस द विजन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने आपके सामने हिंदी का एक चैप्टर रखा था, भाषा। हम उसी भाषा के चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसका बचा हुआ पोर्शन। थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक जो है वो छूटा हुआ टॉपिक भाषा, इसको हम अब आज कवर करेंगे, पूरा हो जाएगा। इसकी दूसरी वीडियो है, जो वीडियो हमारी वीडियो नहीं देख पाए हैं स्टूडेंट्स, वो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आज जो पहला पॉइंट होगा वो है विभिन्न राज्यों की भाषाएं। यानी भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में एक जैसी भाषाएं नहीं बोली जाती, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बात बोलने की नहीं है, बात है किस राज्य का कामकाज सरकारी कार्यालयों में या सरकारी कामकाज जो होता है वो कौन सी भाषा में होता है। तो इस चीज़ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी उत्तर भारत के 10 राज्यों की यानी कि 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है। लेकिन बात हिंदी से जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा हट के पूछे जाते हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनके राज्य के नाम के आधार पर ही बड़े आराम से पता लगा लिया जाता है कि इस राज्य की राज्य की भाषा ये है। जैसे अगर हम बात करें बंगाली की, तो बंगाल से जुड़ गया, बंगाल की बंगाली हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, पंजाब की पंजाबी हो गई। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुछ गिने चुने स्टेट हैं, अगर उनकी भाषाओं को कर लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला स्टेट आपका है केरल। केरल की राज्य की भाषा जो है वो मलयालम है। दूसरा है हमारा गोवा। गोवा की राज्य की भाषा कोंकणी है। तीसरा है ओडिशा, इसकी राज्य की भाषा ओडिसी है। इसी प्रकार चौथा है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा है तेलुगु। 5वें नंबर पर है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश से कट के ही बना है, तो इसी का क्षेत्रीय राज्य है। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी तेलुगु भाषी हैं, तो इसकी भाषा भी कैसी होगी? तेलुगु। छठा राज्य हमारा कर्नाटक। भाषा है इसकी कन्नड़। 7वां है हमारा महाराष्ट्र और इसकी भाषा है मराठी। अगर हम इन राज्यों की भाषाओं को हम कवर कर लेते हैं, इनको ध्यान में रखते हैं, तो इस क्षेत्र से क्वेश्चन आने वाला जो होगा वो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। केरल की मलयालम, गोवा की कोंकणी, ओडिशा की ओडिसी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तेलंगाना तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़ और महाराष्ट्र की मराठी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिंदी 9 राज्यों। कितने राज्य? 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन से राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। तो इन 9 राज्यों को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ को देखेंगे। तो पहला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही दूसरा राज्य कटा था उत्तराखंड। तीसरा राज्य है आपका बिहार। बिहार से कट के बना है झारखंड। जो 5वां राज्य है, 5वां राज्य आपका मध्य प्रदेश। 6ठा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से कटकर बना है। 7वां राज्य है आपका हरियाणा। 8वां राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश और 9वां राज्य है आपका राजस्थान। तो ये वो 9 राज्य हैं जिनकी राज्य की भाषा हिंदी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो उसमें जो 10वें नंबर पर आएगा वो केंद्र शासित प्रदेश होगा और जो कि है आपका दिल्ली। ठीक है, इनको हम अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक, याद करना बहुत ही आसान है। एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों कभी एक भाग थे। बिहार और झारखंड कभी दोनों एक भाग थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों का भी एक भाग थे।
उसके बाद आपका राजस्थान और हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य हैं, और उसके बाद ये कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तो बड़े आसानी से याद रह ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषाएं हैं उनकी संख्या है 2। तो कुल 2 राजकीय भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश की। एक नंबर तो हिंदी का है जो पहले थी 1949 में ही बन गई थी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपकी आती है वो आपकी आती है उर्दू। उर्दू संविधान के प्रारंभ में नहीं थी, लेकिन इसको 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस बात को नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब कुछ फैक्ट की अगर बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? दोस्तों ध्यान रहे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं पाणिनि। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है, इसका विषय है व्याकरण, यानी व्याकरण विषय पर ये ग्रंथ लिखा गया है, जिसके रचयिता कौन है? पाणिनि। इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जो डेट है वो 14 सितंबर 14 सितंबर है। तो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए राजकीय भाषा को जिस दिन अपनाया था उसी के रूप में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वो जो दिवस है वो है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर का दिन प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगर देखें तो विश्व हिंदी दिवस पर भी क्वेश्चन आता है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार जो मनाया गया था वो 2006 में मनाया गया था, और इसकी जो डेट है वो है आपकी 10 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर पहली बार कब मनाया गया, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो पहली बार जो मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस वो 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। ठीक है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रहे, विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं में हमारी हिंदी का क्या स्थान है, ये देखना है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा क्रम याद रखेंगे तो हमारे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो वो सही होने की संभावनाएं पूरी हो जाती है। देखते हैं क्या है। तो अगर विश्व में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में बोली या भाषा? तो वो है आपकी मंडालियन। ये भाषा आपकी चीन की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। नंबर दूसरे जो भाषा है आपकी वो है आपकी अंग्रेजी। ठीक है। जो तीसरे नंबर पर है अब है हिंदी। इससे पहले चौथे नंबर पर थी हिंदी, लेकिन अभी जो है इसका स्थान तीसरा है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपकी आती है स्पेनिश। इसके बाद 5वें नंबर आपके बाद जो भाषा आती है वो है रूसी। 6ठे नंबर की जो भाषा है वो है आपकी अरबी, और 7वें नंबर की भाषा जो है वो आपकी बंगाली। तो दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ से 1 से लेकर 7 तक का क्रम हमें इसी तरह से याद रखना है। 7 तक ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बन जाता है आपका मंडालियन, इंपॉर्टेंट है कि पहले नंबर पर बोली जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक बनता है हमारा हिंदी कौन से स्थान पर बोली जाती है। तो हिंदी पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो हिंदी का स्थान चौथा था, लेकिन अभी स्पेनिश को पछाड़कर वो तीसरे नंबर पर आ गई है। अब यहाँ पर 7वें नंबर की एक बंगाली भाषा है। हिंदी और बंगाली ये दोनों भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी और बंगाली दोनों भारतीय भाषाएं हैं, इसलिए हमारा पॉइंट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व की टॉप 10 भाषाओं में भारत की कुल कितनी भाषाएं आती हैं? तो वो हैं 2, और इन दोनों भाषाओं का एक का स्थान है तीसरा और दूसरे का स्थान है 7वां।
तीसरे पर कौन सी है? हिंदी, और सातवें पर कौन सी है? बंगाली। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इसके बाद हम हिंदी को थोड़ा सा संवैधानिक पहलू की दृष्टि से देखते हैं कि संविधान में हिंदी के विषय में क्या क्या कहा गया है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी का संवैधानिक पहलू। यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है या किस प्रकार से बनता है। तो हिंदी के संवैधानिक पहलू की अगर बात करें तो हिंदी के संवैधानिक पहलू में सबसे पहली बात आती है कि भारतीय संविधान सभा जो थी, भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। तो इसकी डेट आ जाती है कब अपनाया था। तो हिंदी को भारतीय संविधान सभा ने जो राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था, वो डेट है आपकी 14 सितंबर 1949। तो दोस्तों ध्यान रहे 14 सितंबर 1949। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का जो दिन है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा उत्तर है इसका 14 सितंबर। पहली बार जो मनाया गया था वो कब? 14 सितंबर 1949 को अपनाया, तो 1950 में इसको बनाया गया था 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर भारतीय संविधान के भाग की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 17 यह राजभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। और इस भाग 17 में जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351। और इनमें से जो इसका पहला ही अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? 343 अनुच्छेद। ये वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343, ये कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान में रखना। किसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो अनुच्छेद 343 में कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान में देखें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जो है उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो इन 8 अनुसूचियों में, या आज भी अगर देखें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, यह भारतीय भाषाओं का उल्लेख करती है। और इस 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वो है 22। तो कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22 भाषाएं। टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। और अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ ले कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में हैं कुल 22 भाषाएं, और मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, इसमें संविधान के प्रारंभ में या मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, तो बाद में जो भाषाएं जुड़ी हैं वो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया है, भाषा का नंबर क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं यहाँ पर 14 भाषाएं तो ये हो गई। इसके बाद जो 15वें नंबर की भाषा जुड़ी है, ठीक है, ये 15वें नंबर की भाषा जो है वो है आपकी सिंधी। और सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया है वो आपका 21वां संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन। और ये 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 1967 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना।
15वें नंबर की भाषा कौन सी है? सिंधी। 21वां संशोधन है और 1967 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, ये संशोधन कब हुआ था? 1967 में। उसके बाद 16, 17 और 18 नंबर की जो भाषाएं हैं, ये 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था। वो कौन सा था? वो था आपका मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाओं का समूह एक साथ जोड़ा गया था। तो इनका नंबर डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन सी का क्या नंबर है, लेकिन इसका संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान जो संशोधन है आपका, वो है आपका 71वां संशोधन, और जो संशोधन हुआ था ये 1992 यानी 1992 में ये संशोधन हुआ था। इसके बाद 19, 20, 21 और 22, ठीक है, इन 4 नंबर की भाषाएं, यह कह सकते हैं कि 4 भाषाओं का समूह एक साथ जोड़ा गया था। वो भाषाएं थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और चौथे नंबर पर आपकी संथाली। तो इस प्रकार इन 4 भाषाओं का जो समूह है ये जोड़ा गया था। आपका संविधान संशोधन जो था वो 92वां, ठीक है, और ये संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में। इस प्रकार हमारी जो मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या जो हो जाती है वो 22 हो जाती है। ठीक है, तो 14 के बाद याद रखना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर सिंधी को लेकर पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जोड़ी गई, वो उसका स्थान कौन सा था? तो वो 15वीं भाषा थी। ठीक है, ये अकेली भाषा है, इसके लिए इसका नंबर पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर कहे कि सिंधी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो उत्तर है 21वां। अगर कहे कि कब जोड़ा गया, तो उत्तर है 1967। या कहे कि 21वां संशोधन कब हुआ, तो 1967 में हुआ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इनका नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर नंबर से क्वेश्चन ना तो इस पर बनेगा और ना ही इस पर बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पर इनके संविधान संशोधन से ही बनेगा। जैसे कह दे कि नेपाली कह दे या कोंकणी कह दे या मणिपुर कह दे कि मणिपुरी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो उत्तर है 71वां संशोधन। और अगर वर्ष पूछ ले तो 1992। और इसी प्रकार बोडो को कह दे, डोगरी, मैथिली या संथाली को कह दे, तो 92वां संशोधन के द्वारा ये चारों भाषाएं एक साथ जोड़ी गई हैं। और इसका जो वर्ष है वो है 2003। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद थोड़ा सा इसको संविधान से जोड़कर इन पहलुओं पर अगर विचार करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी वीडियो ये पसंद आई आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।